का अपना एजेंडा जो है वो प्लेराइट का नेक्स्ट टॉपिक। तो लास्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या देखा कि पूरा इंस्टॉलेशन, राइट। तो इंस्टॉलेशन में हमें करना क्या क्या था, सबसे पहले हमने Node.js इंस्टॉल किया, फिर हमने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया, और उसके बाद फिर हमने प्लेराइट को इंस्टॉल किया। और प्लेराइट इंस्टॉल करने के बाद हमने प्लेराइट के जो सैंपल स्क्रिप्ट थे, राइट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इन सबको हमने रन करके देखा था। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब सारी चीजों को, ये तो बाय डिफॉल्ट चीजें मिली थी, अगर हम लोग को अब यहाँ से काम करना है, राइट, तो हमें एक नई क्लास बनानी पड़ेगी। जैसे हम जावा में नई क्लास बनाते हैं, वैसे एक नई फाइल बनाएंगे और हम अपनी टेस्टिंग करना वहां से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो लेट्स क्रिएट ए वन मोर टेस्ट, राइट। तो जैसे यहाँ पे टेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे टेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, ऐसे हम अपना भी फोल्डर या पैकेज बना सकते हैं। सिंपल लॉजिक है, राइट। तो लेट्स से टेस्ट के अंदर ही हम जाके अपनी एक सेपरेट क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे आप पैकेज में जाओ और यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है दो विजुअल स्टूडियो में, या नया फोल्डर बना सकते हो या नई फाइल बना सकते हो। तो चूंकि हमने सेलेक्ट किया है करंट फोल्डर, अंदर हमने लेट से टेस्ट बनाया, और यहाँ पे हम न्यू करो, और यहाँ पे हम अपना वी टाइगर का लेट से वी टाइगर हाइफन या डॉट स्पेक डॉट टीएस, तो एक नया फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अब टीएस भी ले सकते हो, जेएस भी ले सकते हो, कोई भी। तो हम जेएस में काम कर रहे हैं, तो लेट्स से वी कैन टेक इट जेएस। लेटर ऑन आई विल लेट यू नो टीएस में कैसे काम करेंगे, ठीक है। अब SPEC स्पेक्ट लिखो चाहे ना लिखो, डजेंट मैटर, बट जैसे जैसे होता है ना, स्पेक्ट मतलब स्पेक्ट फाइल बेसिकली। नहीं भी लिखोगे तब भी कोई नहीं, यहाँ पे टेस्ट भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज द फाइल की नेमिंग कन्वेंशन। बट टेस्ट केसेस जनरली जहाँ पे होते हैं, जनरली हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, स्पेक्ट। क्लियर। तो ये फाइल हमने क्रिएट कर ली। अब सबसे पहले, अब मान लो नई फाइल है, ब्लैंक फाइल है, तो इसमें हम करते क्या क्या है, सिंपल। तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि हम जब काम करते हैं इसमें, अगर हम दूसरे टूल्स की बात करें, राइट, तो हम यहाँ पे प्लेन जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन सिंस वी आर यूजिंग द फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क के जो कंसेप्ट्स होते हैं डायरेक्ट हम उसको यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि जिसके पास मान लो पहले से नॉलेज है सेलेनियम वगैरह का, जिसने जे यूनिट टेस्ट एनजी वगैरह पढ़ रखा होगा, तो वहां पे क्या होता था कि टेस्ट एनजी में टेस्ट एनोटेशन हम यूज करते थे, जे यूट में भी टेस्ट एनोटेशन यूज करके टेस्ट केसेस लिखते थे। तो वैसे जावा स्क्रिप्ट की कंसेप्ट में भी, जावा स्क्रिप्ट में भी मल्टीपल हमारे पास यूनिट टेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे मोका हो गया, जैस्मिन हो गया, राइट। तो वैसे प्लेराइट का भी अपना अपना खुद का टेस्ट फ्रेमवर्क है, राइट। और वो क्या बोलता है कि आपको टेस्ट कीवर्ड के साथ लिखना पड़ता है। तो सेम एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जैसे देखते हो, इसने क्या लिखा है, टेस्ट, और साथ में क्या किया, टाइटल, टेस्ट का नेम। तो सिमिलर चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, टेस्ट बनाना है, और टेस्ट के बाद ब्रैकेट। तो ये कुछ टाइम लगेगा आपको सिंटेक्स को समझने में, बट लेटर ऑन यू विल यूज टू, राइट। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, हमने टेस्ट बनाया, और सेम एग्जांपल यहाँ से आपको यूज करना है इसका। अब इसको जैसे टेस्ट आपने लिखा, अब टेस्ट लिखने के बाद आपको इसके अंदर एक ब्रैकेट बना के क्लोज कर देना है, काम खत्म। और सारे कोड जो है इसी के अंदर होगा। तो मतलब बेसिकली अब यहाँ पे क्या करना है आपको, टेस्ट लिखा, ब्रैकेट बनाया और क्लोज कर दिया। अब जो भी चीजें आपको करनी है इस ब्रैकेट के अंदर ही करनी है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में सबसे पहला पैरामीटर टेस्ट बनाया, तो यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट होता है ना, इसमें जो स्ट्रिंग पास करते हैं, इसको चाहे आप सिंगल कोट में भी यूज कर सकते हो या डबल कोट में भी यूज कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपका लेट्स से कि पहला टेस्ट बना सकते हो, जैसे हम पहला टेस्ट बनाने जा रहे हैं कि लॉगिन, लेट्स से लॉगिन इनटू वी टाइगर, सिंपल। ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट का नाम। अब टेस्ट का नाम करने के बाद यहाँ पे अब हमें ए सिंक यूज करना पड़ता है। वो सिंक का काम क्या है वो समझो। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया ए सिंक, और नहीं भी अगर ए सिंक लगाओगे तो डायरेक्ट ये पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंटैक्स है टेस्ट को डिनोट करने का। तो लेटर ऑन जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे आपको, तब एग्जैक्टली बताएंगे कि एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली एसिंक्रोनस होता है, राइट। क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। और जावा स्क्रिप्ट में या टाइप स्क्रिप्ट में हम फंक्शंस भी ऐसे बनाते हैं, और लेटर ऑन हम इसमें फंक्शन का नाम वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम बाद में सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए हम क्या समझेंगे कि ये हमारा एबीसीडी है, ये सिंटैक्स ऐसे ही अपने को चाहिए, तो लेटर ऑन कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो सीधे सीधे आपने इसको कंसेप्ट को यूज किया और इसका ब्रैकेट ओपन करके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट
कॉमा तो एक पैरामीटर हमने हो गया, और इसके बाद दूसरा पैरामीटर हमने स्टार्ट किया, और इसका करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा और क्लोज होगा। समझ गए? तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, ये फ्रेमवर्क का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर हमें कोड लिखना है। तो सबसे पहले लाइन का स्टेप क्या है हमें कोड लिखने का? ब्राउजर लॉन्च हो। बट ब्राउजर लॉन्च करने के लिए अब इसमें दो तीन कंसेप्ट है। कंटेक्स्ट एक कंसेप्ट होता है, राइट? तो कंटेक्स्ट को पहले समझना है। तो इसके अंदर जैसे अगर हम दूसरी लैंग्वेज की बात करें, तो जैसे वेब ड्राइवर था सेलेनियम में, वेब ड्राइवर और क्रोम ड्राइवर, उनके थ्रू हम सारे काम करते थे। तो वैसे इसके अंदर भी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, और उनका अपना सिग्निफिकेंस है, राइट? जैसे कि टेस्ट आपने लिखा, ये टेस्ट को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक कि आप इस टेस्ट को इंपोर्ट नहीं करते। जैसे जावा में कोई कोड लिखते हो नहीं रिकॉग्नाइज करता, तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वैसे सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा पहले लाइन का जो कोड होता है, यहाँ पे देखो कॉन्स्ट करके ऐसे लिखा गया, रिक्वायर प्ले राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इस लाइन को समझो। तो मैंने कॉपी किया, और इसको हमेशा आपको टॉप पे डिफाइन करना है। अब यहाँ पे कई सारे पैरामीटर है। अब जैसे आपने टेस्ट यहाँ यूज करना है, तो ये टेस्ट आपने यहाँ पे पास किया है, समझ गए? अगर आपको एक्सपेक्ट को यूज करना है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट पास करना है, मतलब एक्सपेक्ट यहाँ पे पास किया तो डायरेक्ट एक्सपेक्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऐसे क्रोमियम पास किया तो इसके अंदर डायरेक्ट क्रोमियम को यूज कर सकते हो, राइट? अब मैं आगे बता रहा हूँ, और ये सब कहाँ से आ रही है? प्ले राइट की लाइब्रेरी से। तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, लेटर ऑन हम इसको ओवरराइड करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब हो गया वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका। तो सबसे पहले लेट से मैंने डिफाइन किया कि लेट से ब्राउजर हमारा क्या है, ब्राउजर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? क्रोमियम। तो सबसे पहले समझना है कि ब्राउजर अगर हमें क्रोम लॉन्च करना है, तो क्रोम और क्रोमियम में डिफरेंस क्या है? तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रोमियम। क्रोम क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्रोमियम क्यों लिखा हुआ है, राइट? तो सबसे पहले अब हमें यह समझना है कि यहाँ पे क्रोमियम का काम क्या है। तो जैसे आप टाइप करते हो, तो क्रोमियम आया डॉट लॉन्च। तो क्रोमियम एक इंजन है, एक वेब इंजन है। ऐसे वेब किट है आईओएस के लिए, सफारी ब्राउजर वगैरह जो चलता है, उसके पीछे एक इंजन होता है। तो इंजन को ड्राइव करता है। तो सफारी ब्राउजर को कौन ड्राइव करता है? वेब किट इंजन। वैसे ही क्रोम ब्राउजर के को ड्राइव करने वाला कौन है बैकग्राउंड में? क्रोमियम इंजन। और उसी क्रोमियम के ऑन टॉप ऑफ क्रोम ब्राउजर भी बना है, और उसी क्रोमियम को आपका वो भी यूज करता है, एज। एज ब्राउजर भी कौन कौन से इंजन को यूज करता है बैकग्राउंड में? क्रोमियम, राइट? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इंजन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो हम ब्राउजर लेने जा रहे हैं, तो क्रोमियम अगर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब हम क्रोमियम इंजन से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। समझ गए? तो इसलिए हमने पहले लाइन का मतलब लिखा यहाँ पे। क्या मतलब हो गया? लॉन्च करेगा ये। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सिंपल सा ये एक मेथड है, इस मेथड को ऐसे हम कॉल कर सकते हैं। अब मेथड के अंदर कोई भी पैरामीटर तुम्हें सेट करना है, तुम पैरामीटर भी सेट कर सकते हो। तो किसी भी मेथड के अंदर पैरामीटर सेट करना है, तो ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं। तो लेटर ऑन मैं बताता हूँ कि इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये हो गया। अब हर लाइन के पहले हमें यहाँ पे अवेट लिखना जरूरी है। अब अवेट लिखना क्यों जरूरी होता है प्ले राइट में? क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर टेस्ट फंक्शन में अगर हमने 10 लाइन का कोड लिखा है, तो अगर वेट नहीं लगाओगे यहाँ पे, तो कौन सा लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब ऑर्डर रैंडम हो जाएगा। तो पता लगा आप पहले ब्राउजर लॉन्च करना, मतलब जैसे यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, क्लिक करना है, तो आपने 3 लाइन का कोड लिखा है, और अगर सबसे पहले अगर आपने अवेट नहीं लगाया, तो हो सकता है पहले क्लिक पे क्लिक कर जाएगा। तो फिर यूजर आईडी पासवर्ड डालने का कोई मतलब बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि ये एसिंक्रोनस है, तो कब कॉल करेगा कौन से लाइन को नहीं पता, तो इसलिए हमें हर लाइन के पहले क्या यूज करना है? अवेट। तो सबसे पहला लाइन समझ में आ गया कि पहले हमें ब्राउजर को इनिशियलाइज करना है कि कौन से ब्राउजर पे काम करना है। फिर सेकंड लाइन यहाँ पे आता है कि ब्राउजर के बाद हमें क्या यूज करना है? पेज। अब पेज लिखने का तरीका क्या हो गया कि ब्राउजर हमें मिल गया, तो बेसिकली हम पहले ब्राउजर खोलते हैं, ब्राउजर के अंदर किस टैब पे जाते हैं, राइट? तो ब्राउजर के बाद हमने क्या डिसाइड करना है? पेज। कि ब्राउजर ओपन हुआ, अब उसके टैब पे ओपन करोगे, अब टैब में कुछ टाइप करोगे, तो टैब जरूरी है कि नहीं? अब यहाँ पे ये कंसेप्ट क्यों आया, अब इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो फिर से हमने अवेट लिखा, ब्राउजर डॉट न्यू पेज किया, मतलब न्यू पेज का मतलब ब्राउजर में एक नया टैब। ब्राउजर ओपन हुआ, ब्राउजर के अंदर सिंपल सा क्या है? नया टैब ओपन करना है, ठीक है? अब टैब के अंदर
हमें यूआरएल टाइप करना है, तो फिर से यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल लिया जिसका नाम बन गया पेज इज इक्वल टू अवेट अवेट, और यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे पेज लिया, डायरेक्ट पेज ले लो, तो न्यू पेज डायरेक्ट हमने लिया, और यहाँ पे पेज डॉट गो टू करना था डायरेक्ट, तो हमने पेज तो बना लिया। अब पेज डॉट गो टू करेंगे तो सीधे हम यूआरएल डाल सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमने लिया पेज, फिर से लिखो अवेट, देन पेज डॉट गो टू, आया कहीं, गो टू, तो गो टू एक क्या हो गया, फंक्शन। तो जैसे सिलेनियम में ड्राइवर डॉट गेट, अब वैसे ही ड्राइवर एक ऑब्जेक्ट बना, और उस ऑब्जेक्ट से पूरा वेब ड्राइवर चलता था। इसको नहीं आइडिया, अभी इसको लर्न कर लो, सिमिलरिटी हम समझाएंगे बाद में। तो पहले हमारा ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना एक तरीके से, फिर उससे हमने पेज ड्राइव किया, और पेज से हम सारे फंक्शन ऑफ पेज के कॉल करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम नहीं चाहते कि ये सब दोनों लाइन का कोड अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना था, राइट, तो आप डायरेक्ट इन पेज को यहाँ से एज ए कॉन्टेक्स्ट ले सकते थे। तो वो हर टेस्ट में मैं अलग अलग तरीके से दिखाऊंगा, और जब फ्रेमवर्क में हम काम करेंगे तो हमें कंसेप्ट समझ में आएगा कि इन तीनों को ग्लोबली हम ले कैसे सकते हैं क्लियरली, राइट। तो अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट क्या समझना है, ये सब कंसेप्ट को नहीं जानना है कि क्या है, और इनके में डिटेल में नहीं जानना है, क्योंकि ये बड़े ब्रॉडर कंसेप्ट हैं। क्योंकि प्ले राइट क्या करता है कि एक ब्राउजर, जैसे सिलेनियम में क्या होता था कि एक ब्राउजर हमने लॉन्च किया, फिर दूसरा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते थे, देखा जाए तो एक जैसा इनकॉग्निटो मोड जैसा ओपन होते थे, और वो अपने सेशन में ही चीजें चलती थी। यहाँ हम सेशन को शेयर कर सकते हैं। सेशन को शेयर करने का मतलब, एक बार आपने लॉगिन एक बार कर लिया किसी टैब में, तो हम हर ब्राउजर में आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम होम पेज पे पहुंच सकते हैं। तो मतलब जो लॉगिन की स्क्रिप्ट बार बार हम कॉल कर रहे थे, उसको हम स्किप कर सकते हैं। तो लॉगिन का टाइम बच जाएगा ना हमारा, हर हर टेस्ट केस के लिए लॉगिन क्यों चाहिए, हम डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए इन सबका कंसेप्ट है कि सीधे सीधे नया पेज के बदले हम एग्जिस्टिंग पेज को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब फंक्शन के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि ये सब का कंसेप्ट कैसे काम करता है। अभी के लिए हमारा काम क्या है कि पहले प्ले राइट के बेसिक फंक्शंस को देखें, काम करना स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी मेरा आइडिया क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करने का। तो अभी मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, इसके बाद अभी देखो सारी कॉम्प्लेक्सिटी मैं खत्म करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, http://localhost:100, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसके में टेस्टिंग करनी है। तो अब लेट्स सी कि ये रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमने इसको सेव किया, एंड लेट्स से कि टेस्ट से अब इसको हम रन कर सकते हैं। अब टेस्ट से हम यहाँ पे रन करते तो यहाँ पे रन का ऑप्शन आ गया। हम कमांड से भी रन कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से रन करें। नाउ यू वांट टू सी कि टेस्ट रन हो रहा है कि नहीं। और अगर आपको कोई चीज प्रिंट करके देखना है कि टेस्टिंग पूरा कोड रन हुआ कि नहीं, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो कंप्लीटेड समथिंग, तो ये मैसेज हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से सेव किया, और सीधे हमने क्या किया, इस पे रन करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी, तो रन हो रहा है। तो देखो कैसे कैसे कोड में गया, और वन पास हो गया, कंप्लीटेड आ गया, मतलब चीजें हमारी रन हो गई। लेकिन आपको ब्राउजर दिखा नहीं, क्यों ब्राउजर नहीं दिखा, क्योंकि प्ले राइट बाई डिफॉल्ट हेडलेस मोड में काम करता है। बाई डिफॉल्ट हेडलेस मोड में काम करता है, उसका डिफॉल्ट नेचर है। अगर उसको चेंज करना है तो तुम एक तो कॉन्फ़िग में भी जाके कर सकते हो, ग्लोबली सेट कर सकते हो, नहीं तो तुम डायरेक्ट यहां पे कर सकते हो। अब चूंकि वो किसकी सेटिंग है, क्रोमियम की सेटिंग है, राइट, क्योंकि ब्राउजर की सेटिंग है। तो ब्राउजर की सेटिंग अगर आपको कुछ भी करना है तो इसके अंदर आप क्या करोगे, ऐसे ब्रैकेट पास करो, और इसके कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे डाल सकते हो। तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, हेडलेस, फिर हेडलेस कॉलन, और यहाँ पे क्या डाल देना है, फॉल्स, दैट्स इट। तो अब अगर मैं रन करूं, तो अब क्या होना चाहिए कि ब्राउजर हमारा लॉन्च दिखना चाहिए। तो लेट्स रन इट अगेन। तो ब्राउजर ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद ये यूआरएल नेविगेट करेगा और फिर क्लोज भी हो जाएगा।
तो ये बाय डिफॉल्ट इसके इंजन में है कि ब्राउजर लॉन्च आप कराते हो, क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाता है। समझ के? रोकना है तो आगे बताता हूँ, क्योंकि लॉजिकली क्लोज होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको रोकना है तो वेट वेट लगा के रोक सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट एट द एंड अपने आप ये कंसेप्ट तुम अलग से डिजाइन करो, उससे अच्छा कोई इनबिल्ट फीचर है ना, तो उसको सिर्फ हम इनेबल डिसेबल करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा उसका, राइट? तो यहाँ से समझ में आ गया। तो सिंपल सा एक चीज हमने यहाँ से चेंज किया तो ब्राउजर हमें दिखने लगा और ब्राउजर नेविगेट हो गया। अब नेविगेट होने के बाद हमने कंप्लीटेड को प्रिंट कराया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है कि ब्राउजर लॉन्च करने के बाद हमें क्या करना है कि अब मैन्युअली मैं अलग अलग एप्लीकेशन को ओपन करूं, यहाँ पे लेट्स से लोकल होस्ट :100। तो यहाँ पे मैं लॉग आउट करता हूँ। तो बेसिकली ये हमारा यूआरएल है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया और ये हमारा यूआरएल है। हमें क्या करना है, इस पेज पे आना है और इस पेज पे आके हमें लॉगिन एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आज का एजेंडा क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन हो हम जाके उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सके। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर हम लॉगिन करेंगे, सिंपल सारे फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे न्यू लीड पे क्लिक करेंगे और इस पूरे फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं। तो इसके पीछे हम क्या क्या चीजें देखेंगे कि अगर हमने ये पूरी एक्टिविटी कर ली तो जो बेसिक प्रिंसिपल फंक्शनैलिटी है वो हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे हमें किसी बॉक्स में टाइप करना है तो कैसे करेंगे, कहीं क्लिक करना है तो कैसे करेंगे, ड्रॉप डाउन की कोई वैल्यू सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, चेक बॉक्स कैसे टिक होता है, रेडियो बटन कैसे सेलेक्ट होता है, राइट? ये सब स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं और लोकेटिंग के बेसिक प्रिंसिपल समझने वाले हैं, राइट? तो प्ले राइट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कोड लिखने के मामले में। अब ब्राउजर लॉन्च करने के बाद लेट्स से कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इस यूजर नेम फील्ड में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जाके यहाँ पे हमें टाइप करना है। तो ऑटोमेशन टूल समझेगा कैसे कि हमें कहाँ टाइप करना है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा ना कि इस फील्ड में जाके तुम्हें एडमिन टाइप करना है। तो सबसे पहले इस पे राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि डेवलपर ने क्या कोड लिखा है इसके लिए। डेवलपर ने क्या कोड लिखा है, तो ये डेवलपर ने कोड लिखा है, सिंपल सा। तो अब इसके अंदर हमें काम करना है अगर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अगला स्टेप। अब कंसोल की जरूरत है आपको नहीं है, कंप्लीटेड लास्ट में ही रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप सेमीकोलन भूल भी जाते हो तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस की यूज इट, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे फिर से अवेट हमेशा लिखना है, हर लाइन में लिखना है। फिर हमने क्या लिखा, पेज डॉट। अब दो ऑप्शन है, अब एक दो तरीके से हम इस लाइन को कोड को लिखते हैं और दोनों तरीकों में डिफरेंस आपको बताता हूँ। एक तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे मेथड क्या कॉल करना है, फिल। तो पुराने वर्जन में हमारे पास फिल की जगह क्या होता था, टाइप। और टाइप और फिल में यही डिफरेंस होता है कि जैसे टाइप अगर आप करते हो तो पहले से कोई लेटर टाइप्ड है तो वो उसके आगे से टाइप करने लगेगा। जैसे सेलेनियम का सेंड कीज फंक्शन काम करता है, तो उसके आगे से टाइप करने लगता है तो उसके पहले हमें क्लियर लगाना पड़ता था, राइट? तो फिल वही काम करता है। तो फिल क्या करेगा, पहले क्लियर करेगा फिर टाइप करेगा। तो अपने आप वो इनबिल्ट हो गया क्लियर इसके अंदर ना, तो ये एडवांस हो गया ज्यादा, क्लियर? तो फिल फंक्शन के अंदर अब देखा जाए तो दो पैरामीटर पास करना है। तो जब भी कोड ना समझ में आए समझो देखो क्या है, तो दो पैरामीटर, एक क्या पहला पास करना है सेलेक्टर और दूसरी उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे सेलेक्टर यूज करना है, तो सेलेक्टर आप क्या यूज कर सकते हो, सेलेक्टर के बहुत टेक्निक्स है जो कि हम इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पे हम सेलेक्टर क्या यूज कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते हो, चाहे एक्स पाथ यूज कर लो चाहे जो भी यूज कर लो। पहला पैरामीटर लेट से हमने यहाँ पे सिलेक्टर दिया, और सिलेक्टर के कंसेप्ट में हम ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं कि नेम कॉलन यूजर अंडरस्कोर नेम होता है, यूजर अंडरस्कोर नेम, फिर कॉमा और उसमें क्या वैल्यू टाइप करनी है, लेट से एडमिन, दैट्स इट। समझ गए? तो अब सिलेक्टर की एक टेक्निक तो ऐसी हो गई, नेम इज इक्वल टू समथिंग, राइट? तो नेम इज इक्वल टू भी ले सकते, सॉरी। अब इसको रन करके देखो कि ये एडमिन टाइप कर रहा है कि नहीं, नहीं तो इसके अलग अलग टेक्निक्स में बताता हूँ कि कैसे हमें यूज करना है, और कोई भी एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो ब्राउजर टाइप किया और यहाँ पे आ गया कि नेम का फिल जो है ऐसे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे एरर फिल अननोन नेम वाइल पासिंग, क्योंकि हम नेम एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे तो जो कि ऐसे काम नहीं करता है।
राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स पाथ अगर इसका यूज करूँ, अब ये एक्स पाथ वगैरह क्या होता है, जो न्यू है इस टूल के लिए उनको मैं अगले टॉपिक में डिटेल में बताने वाला हूँ लोकेटर्स में, राइट। बट जिनको पहले से थोड़ी बहुत कंसेप्ट सेलेनियम की पता है तो दे कैन डायरेक्टली यूज एक्स पाथ हियर, राइट। तो एक्स पाथ में सीधे सीधे हमने क्या दिया, इनपुट ब्रैकेट में @name इज इक्वल टू सिंगल कोट में यूजर अंडरस्कोर नेम, दैट्स इट, एंड कॉमा एडमिन। अब सेव करो, अब रन करो। अब ये इतना तेजी से चलता है कि आपको दिखता भी नहीं है जल्दी। तो जैसे देखो एडमिन पास हो गया, टाइप किया, टाइप करते ही क्लोज कर दे रहा है, राइट। तो तुम यहाँ पे चाहते हो कि थोड़ा वेट वेट लगा के तुम्हें देखना है, राइट। तो देखना चाहते हो तो ये सब भी काम आप कर सकते हो बहुत इजी। तो अवेट पेज डॉट, अब यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसका फंक्शन का नाम होता है वेट करने का, वेट फॉर इवेंट, वेट फॉर फंक्शन, वेट फॉर रिक्वेस्ट, वेट फॉर टाइम आउट। जैसे जावा में थ्रेड डॉट स्लीप, वैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, और इसके अंदर टाइम आउट मिली सेकेंड्स बाई डिफॉल्ट होता है। तो हमें कितना देर चाहिए, 50,000 हो गया, 5,000 ठीक है, 5 सेकंड, दैट्स इट। अब ये 5 सेकंड के बाद क्लोज करेगा, नाउ रन इट अगेन, क्लिक करो, मत लगाओ, एडमिन टाइप हुआ, अब 5 सेकंड बाद क्लोज करेगा ब्राउजर, तो दिख रहा है, अब खुश हो, ठीक है। तो मतलब एक काम हो गया। अब इसी कोड को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, इसी कोड को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, 2 बार मैंने क्लिक कर दिया था, चल लेने दो, काम की चीज लगी क्या? ठीक है। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो प्ले राइट इज वेरी वर्सेटाइल। तो दूसरे तरीके से लिखने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जाओ, अवेट पेज डॉट लोकेटर का कंसेप्ट है, क्या है, लोकेटर, और इसके अंदर आपको लोकेटर पास करना है, एंड फिर डॉट फिल या टाइप, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अब फंक्शन में जाओ, तो अभी फंक्शन में क्या दे रहा है, फिल डायरेक्ट वैल्यू ले सकता है। तो ये मतलब ओवरलोडेड मेथड हो गया कि डायरेक्ट हम इसके अंदर अगर वैल्यू पास करें, लेट्स से एडमिन, राइट, और इस लोकेटर के अंदर डायरेक्ट में एक्स पाथ पास कर देता हूं, सॉरी, यहाँ पे लेट्स से अगला स्टेटमेंट पासवर्ड मुझे टाइप कराना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पासवर्ड फिल एडमिन करें। अब यूजर आईडी भी डालेगा, पासवर्ड भी डालेगा, नाउ जस्ट रन दिस, और अब इस पर आपको डिफरेंस समझाता हूँ। देखो पहले यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया, तो मैंने दोनों लाइन को दो तरीके से डिफाइन किया। तो प्ले राइट के पास ये पावर है कि कम से कम देखो, पहले फिल डायरेक्ट यूज कर सकते थे, अब यहाँ पे तुम पेज डॉट लोकेटर लिख के भी फिल को कॉल कर सकते हो। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसे समझो कि जब ये लोकेटर आप यूज करते हो तो प्ले राइट के अंदर जो इनबिल्ट लोकेटिंग टेक्निक्स है उन सबको तुम यूज कर सकते हो, और वो कंसेप्ट को यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली इसने आपको एक वर्सेटाइल चीज बना के दे दी कि अगर आपको डायरेक्ट फिल कॉल करना है तब भी कर सकते हो, लोकेटर के बाद भी करना है तब भी कर सकते हो। तो आपके पास चॉइसेस उसने दे दिए, क्या चॉइस दे दिया, मल्टी चॉइस, कि जो सिलेनियम में काम करने करने वाला बंदा है उसकी आदत अगर लोकेटर यूज करने की है तो ऐसे भी कोड लिख सकता है, और नहीं तो ऐसे भी कोड लिख सकता है। तो दोनों लाइन का मतलब एक ही जैसा है कि बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू टाइप करना। तो यहाँ पे इस मेथड से डायरेक्ट हमने यूजर नेम में वैल्यू एंटर कराया, और इस टेक्निक से हमने पासवर्ड में, बट कोई भी टेक्निक हम यूज कर सकते थे। तो दोनों लाइन मतलब समझ में आया कि हम फिल को कैसे कॉल कर सकते हैं, यूजिंग लोकेटर के साथ भी, और डायरेक्ट फिल में हम लोकेटर और वैल्यू दोनों पास कर सकते हैं। अब सिमिलरली सेम तरीका है क्लिक के साथ भी। अब हमें क्या करना है, लॉगिन बटन पे मान लो क्लिक करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अवेट पेज डॉट क्लिक। अब ये तो डायरेक्ट तुम क्लिक ऐसे लिखो और लोकेटर इसके अंदर पास कर दो, ऐसे भी काम करेगा। या तो अगर ऐसे नहीं कराना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, अवेट पेज डॉट लोकेटर, फिर यहाँ पे लोकेटर पास करो,
फिर डॉट क्लिक। अब इसमें जो है कुछ मत करो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो समझ में आया कि प्लेराइट कितना अच्छा है। सारे चॉइसेस आपके पास है, चॉइस इज योर्स हाउ यू वांट टू यूज दैट, राइट। तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पे करना है तो पहले इसका लोकेटर निकाल लो। तो लोकेटर निकालने के लिए जस्ट मैंने अभी क्या किया, तो ये लोकेटर कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं ये सब चीजें मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो नेम क्या है, लॉगिन। तो कॉपी किया एंड जस्ट डबल स्लैश इनपुट और ब्रैकेट में लेट्स से @ नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में लॉगिन। क्या हो गया, गड़बड़ कर दिया ना मैंने। अब यहाँ पे डबल स्लैश इनपुट नेम इज इक्वल टू लॉगिन। अब ब्रैकेट बंद हो गया। तो एक तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, तो कमेंट करना है तो कमेंट कर दो, सेव करो। अब देखो लॉगिन हो रहा है कि नहीं, क्लियर। तो जाके रन करो फिर से। अब डाला यूजर आईडी, लॉगिन कर दिया, तो ये भी लॉगिन काम किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 5 सेकंड का वेट ज्यादा है, अब 1 सेकंड का सिर्फ वेट रखते हैं, ठीक है। ठीक है। अब अगर इसको मैं कमेंट कर दूं और इसको अनकमेंट कर दूं तब भी लॉगिन होगा। अब इसके अंदर ये लोकेटर डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, तो कॉपी करो और ये लोकेटर हमने यहाँ पे पास कर दिया, दैट्स इट। तो इस पे भी जाके रन करो। दो बार क्लिक कर दिया, 2 बार रन होगा। फिर लॉगिन हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो मैं बेसिकली हर एक स्टेप को, एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं या तो लोकेटर के साथ यूज कर सकते हैं। तो पहला मेन मेरा बेसिक प्रिंसिपल ये था समझाना कि ये 2 तरीके हमारे पास कोड लिखने के। डन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है वो ये है कि कौन सा मेथड बेस्ट है, क्यों है। तो लेटर ऑन हम अपने हिसाब से कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यूज कर सकते हैं। तो जब आप लोकेटिंग टेक्निक्स पूरा पढ़ लोगे कि लोकेटर कितने टाइप के हैं इसमें, राइट, और कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर है। क्योंकि जब तक लोकेटर फाइंड आउट करना नहीं आएगा तब तक आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे सारे ऑपरेशंस को देखना है कि फिल क्लिक ये सब कैसे काम करते हैं। तो फिल का काम समझ में आया। बेसिकली कहीं पे भी टाइप करना है तो फिल यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ क्लिक करना है तो हम सीधे क्लिक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, चाहे जो भी ऑपरेशन, चाहे इस टाइप से चाहे उस टाइप से। तो यहाँ तक डिफरेंस क्लियर हो गया। अब अपने को क्या करना है, जाना है नेक्स्ट कंसेप्ट पे काम करना है कि लॉगिन करने के बाद लेट्स से यहां से हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अब अपने को यहाँ पे न्यू लीड पे क्लिक करना है। अब न्यू लीड हमारा क्या है, एक टेक्स्ट है। तो डायरेक्ट टेक्स्ट फंक्शन भी लोकेटिंग टेक्निक में है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हर चीज का एक्सपाथ यूज कर रहे हैं, तो एक्सपाथ के थ्रू चलने दो। क्योंकि ये हाइपर लिंक है ना, टेक्स्ट के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो कोई टेंशन नहीं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी के लिए आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है। तो डायरेक्ट हमने अब आगे क्या करना है, सीधे सीधे फिर से अवेट पेज डॉट क्लिक। और इसके अंदर अब मैं कोई भी फंक्शन लिखूंगा मेरे हिसाब से, आपको समझ में आ गया कि मैं चाहे जैसे भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्लिक किया और इसके अंदर जस्ट मैंने एक्स पाथ पास किया कि ए ब्रैकेट में टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंगल कोट में न्यू लीड। अब ये जाएगा न्यू लीड पे क्लिक करेगा। अब न्यू लीड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जब इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लेट्स से मुझे ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी है। क्लियर। अब ड्रॉप डाउन से अगर हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो अब कैसे सेलेक्ट करें यहाँ पे। एक तो कंसेप्ट हम टाइप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइप करेगा वो सेलेक्ट कर लेगा, जैसा सेलेनियम में सेंड की काम करता है। बट यहाँ पे सेलेनियम में भी अलग से सेलेक्ट क्लास बनी हुई है, वैसे यहाँ पे भी अलग से मेथड्स बना हुआ है कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे अवेट पेज डॉट सेलेक्ट। क्या ऑप्शन आया,
सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन। अब इसके ऊपर जाओ तो देखो ये बता रहा है क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन में सेलेक्टर पास करो और उसकी वैल्यू पास कर सकते हो, स्ट्रिंग हैंडल, कई सारी चीजें हैं। तो लोकेटर और उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो लोकेटर पास करना है सबसे पहले, तो डबल कोट में उसका लोकेटर ले लो। तो लोकेटर के लिए डबल स्लैश सेलेक्ट, ब्रैकेट में जाके चेक करो, इंस्पेक्ट, टैग नेम सेलेक्ट है, नेम इज इक्वल टू क्या है, सैल्यूटेशन टाइप। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एट द रेट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में सैल्यूटेशन टाइप एंड कॉमा, और इसकी क्या वैल्यू हमें लेनी है। तो जैसे हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे लेट्स से मिस्टर, तो सेम चीज यहाँ पे हमें देना है कि MR डॉट, दैट्स इट। तो ये मिस्टर सेलेक्ट कर लेगा। तो कोई भी ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करना है तो सिमिलर सेलेक्ट ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। ये भी इन डेप्थ में आगे बताऊंगा कि इसमें कितने चीजें हैं। इंडेक्स से भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हो, वाई वैल्यूज भी जा सकते हो। मल्टीपल सिलेक्शन करना है जहाँ पे मल्टी ड्रॉप डाउन सिलेक्शन आता है तो कैसे काम करेगा, तो उसमें भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जस्ट अभी हाई लेवल की ड्रॉप डाउन में वैल्यू कैसे सेलेक्ट करना है। अब सीधे सीधे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम सेव करना है, क्योंकि ये दोनों फील्ड मैंडेटरी है, राइट। तो तीनों पे फिल मेथड लगेगा, हमें पता है। तो सीधे सीधे मैं टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस कोड को कॉपी करूंगा और 3 टाइम्स पेस्ट करूंगा इधर। तो 1 2 3, और तीनों में मैं क्या करने वाला हूं कि देखता हूं कि इनका नेम क्या है। इनका नेम क्या है, फर्स्ट नेम। तो सिर्फ मैं कोड में जाके यहाँ पे नेम में इसकी जगह पे क्या कर दिया, फर्स्ट नेम। फिर इसका क्या है, लास्ट नेम। तो नेम कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, लास्ट नेम। फिर यहाँ पे जाऊंगा और कंपनी, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंपनी। फिर इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, कंपनी। अब इसके अंदर डेटा डाला। तो फर्स्ट नेम में मैंने मिस्टर नरेंद्र, लास्ट नेम में मोदी, और कंपनी बीजेपी, ये टाइप किया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता। तो अब इसको करने से पहले अब इस फॉर्म में हर जगह पे आप कहीं पे भी ड्रॉप डाउन आएगा या टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, आप इस पे काम कर लोगे। अब यहाँ पे एक रेडियो बटन है कि रेडियो बटन पे काम कैसे करें, सिंपल लॉजिक। तो रेडियो बटन पर कई तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो रेडियो बटन के लिए हम पहले इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि वैल्यू इज इक्वल टू यू एंड टी। हम इसके थ्रू भी ऑपरेशंस कर सकते हैं भाई, क्योंकि यू है ये टी है, अलग है, बट नेम दोनों का कॉमन है। तो अगर हम नेम यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, और वैल्यू यूज करेंगे तो क्या होगा, चलो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो अभी हमारे पास ये यूनिक है, वैल्यू इज इक्वल टू यू। तो हम क्या करेंगे, रेडियो बटन पे क्लिक करने के लिए सिंपल सा अवेट, क्लिक फंक्शन कॉल कर लो। तो क्लिक के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ये चीज। तो यहाँ से हमने क्लिक यूज किया, और क्लिक में हम सीधे सीधे एक्सपाथ यूज करेंगे। तो एक्सपाथ उसका क्या है, इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट, और टेक्स्ट की जगह पे हमने कौन सा एट्रीब्यूट लेना है अब, एट द रेट वैल्यू, और वैल्यू इज इक्वल टू सिंगल कोट में हमें दूसरे रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है, टी को। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, टी, बात खत्म, ले लिया। अब एक दूसरा भी ऑप्शन है, वो कैसे हम लगाते हैं वो अभी आगे बताता हूँ। अब वो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अब मान लो हमें यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। तो सेलेनियम क्या करता था कि एलिमेंट को जब आइडेंटिफाई करता था तो जो भी पहला एलिमेंट मिलता था उस पे एक्शन हो जाता था। अब लेट्स सी कि इसमें ऐसा नहीं था पहले, अब लेटेस्ट वर्जन में आया है कि नहीं, लेट्स सी दैट। ओके, तो बेसिकली अब हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट्स से नेम इसका फाइंड आउट करते हैं। तो नेम क्या है, बटन, और क्लिक कराने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मैं सिंपल सा फिर से लूंगा इसको कॉपी और क्लिक कराता हूँ यहाँ पे, और क्लिक बटन इनपुट है, नेम क्या है, बटन। तो वैल्यू की जगह पे मैं क्या लूंगा, नेम, और यहाँ पे क्या लूंगा, बटन, डॉट क्लिक। लेट्स से कि इस पे क्लिक होता है कि नहीं, टैग बटन नहीं है, टैग इनपुट। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये बटन काम करता है कि नहीं करता, कि पॉलिसी वायलेशन का एरर आता है। तो लेट्स सी दैट। तो यहां से मैंने सेव किया और जस्ट एक बार यहां पे क्लिक करूंगा, बात खत्म।
लॉगिन किया, मिस्टर सेलेक्ट किया और टीम भी सेलेक्ट किया, सेव भी कर दिया। दैट्स गुड थिंग ना। तो नए प्ले राइट में भी ये भी कंसेप्ट आ गया कि मतलब इसको भी पहला जो एलिमेंट मिल रहा है लेके निकल रहा है। नहीं तो पहले पुराने वर्जन्स में प्रॉब्लम क्या होती थी कि मल्टी एलिमेंट होता तो प्रॉब्लम करता, तो पॉलिसी वायलेशन की प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अभी इसने जो क्लिक किया वो कहां किया, पहले सेव बटन पे। लेकिन मुझे कहां क्लिक करना है अब, सेकंड वाले पे। तो अब क्या होगा, इंडेक्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग का कंसेप्ट कैसे चलता है वो समझाता हूं। अब अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक तो एक्स पाथ के अंदर तुम्हारा इंडेक्स का कंसेप्ट होता है, इसी में जाके तुम इंडेक्सिंग करके क्लिक करा सकते हो। लेकिन अगर लोकेटर के थ्रू तुम्हें करना है तो नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता हूं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गया, तो यहाँ पे मैं गया, फिर अवेट, इसके बाद पेज डॉट लोकेटर, और लोकेटर में हमने वापस से एक्स पाथ पास किया, सेम एक्स पाथ, लेट्स से दिस वन। तो ये क्या करेगा, अब मल्टीपल एलिमेंट्स मिलेंगे इसको। तो जैसे सिलेनियम में फाइंड फाइंड एलिमेंट्स दो मेथड थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, लोकेटर। अगर इसको मल्टीपल मिलेंगे तो अब मल्टीपल आएगा, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट क्लिक। तो अब देखो क्लिक मेथड अगर मैंने कॉल किया तो लेट्स से अभी भी ये पहले वाले को पिक करता है कि प्रॉब्लम है ना। क्योंकि अब हमने मेथड चेंज किया है, पहले लोकेटर नहीं था, पहले क्लिक था। तो अपने को ये देखना है कि अभी भी ये नॉर्मली काम करता है कि नहीं करता है। तो जस्ट फिर से क्लिक किया, लॉगिन किया, मिस्टर सेलेक्ट किया, टीम सेलेक्ट हो गया, और अब देखो फटा। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है एरर में, लोकेटर क्लिक एरर स्ट्रिक्ट मोड वायलेशन, स्ट्रिक्ट मोड वायलेशन लोकेटर दिस रिजॉल्व 4 एलिमेंट। मतलब ये बता रहा है कि भाई इस एलिमेंट से 4 एलिमेंट मिल रहे हैं इसको नेम बटन करके। अब क्लिक देखा कि उसका फायदा, पहले वाला था वो बाय डिफॉल्ट लेके निकल गया था। लेकिन अगर जैसे मैंने लोकेटर का कंसेप्ट यूज किया, अब ये चिल्ला पड़ा कि भाई साहब वहां पे 4 एलिमेंट है, तुम किस पे क्लिक कराना चाहते हो। अब मैं बोलता हूं कि भाई 4 है, तो कौन कौन से 4 है, अब ये कोड में बता भी दिया, देख भाई कौन कौन सा है। तो एक पहला सेव है, दूसरा कैंसिल है, तीसरा सेव है, चौथा कैंसिल है। तो इसमें चारों बता भी दिए तुम्हें कि ये भाई इसमें 4 कोड मिल रहे हैं हमें। अब इसमें से बता तुझे किस पे क्लिक करना है, समझ गए। तो ये चारों बता रहा है, तो चारों का मतलब ये है कि इस पेज में इसको भी पहला मान रहा है, इसको दूसरा मान रहा है, इसको तीसरा मान रहा है, इसको चौथा मान रहा है। समझ गए। अब मुझे क्लिक क्लिक किस पे करना है, इस पे, तो मतलब तीसरे वाले पे क्लिक करना है, तीसरे पे क्लिक करना है। तब यहां से हम कोड में क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं कोड में कि डॉट nth करके फंक्शन है कि भाई अगर आपको मल्टीपल लोकेटर मिलते हैं, nth लोकेटर मिल गए, तो nth लोकेटर में से आप कौन सा लोकेटर लेना चाहते हो। तो यहाँ पे इंडेक्स पास करना है। तो 0 मतलब पहला, 1 मतलब दूसरा, हमें लेना कौन सा है, तीसरा। तो इट मींस आई नीड यहाँ पे 2। अब डॉट क्लिक करो, अब पॉलिसी जो वायलेशन इसकी हो रही थी लोकेटिंग की, वो खत्म हो जाएगी और ये अब लीड को सेव करेगा। तो लेट्स से वापस से रन करो, लॉगिन किया, फॉर्म सबमिट किया और से बटन क्लिक हो गया। तो समझ में आ गया कंसेप्ट। तो मल्टी लोकेटर्स अगर हैं तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि विच वन इज द बेस्ट टेक्निक। तो पहला वाला आसान था कि अभी ये लोकेटर वाला यूज करना। तो धीरे धीरे मैं कुछ ऐसे यूज केसेस आपके सामने रखूंगा जिसको आपको क्लैरिटी मिले कि कब क्या सिचुएशन हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि प्ले राइट अगर आपको चॉइस दे रहा है, राइट, तो चॉइस का फायदा क्या है, करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया। और हमने क्या क्या फॉर्म में फिल कर लिया कि पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है, हमें समझ में आ गया कि रेडियो बटन पे कैसे काम करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स में चूज कैसे करना है। ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, डन। अब अपने को क्या करना है नेक्स्ट कि ये अगर मान लो हमने फॉर्म सबमिट कर लिया, फिर हमें लीड के इस पे क्लिक कराना है और यहाँ पे जाके हमें ये चेक बॉक्सेस में सर्च करना है और इन सब में सर्च ऑप्शन लगा सकते हैं, या यहाँ पे भी मल्टीपल चेक बॉक्सेस है, किसी पे क्लिक कराना हो तो कैसे करें। तो अब चेक बॉक्स पे कैसे टिक करना है,
वो कंसेप्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले, उससे पहले हमें क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। तो लिंक पे क्लिक करने के लिए हमने फिर से कोड लिखा आगे, नेक्स्ट अवेट पेज डॉट। अब चाहे क्लिक लो चाहे लोकेटर लो, बात एक ही है। तो आई वुड प्रेफर क्लिक। और क्लिक के अंदर हमने फिर से एक्सपाथ पास कर दिया है, जैसे न्यूलिड के लिए किया था। कॉपी डायरेक्ट, एंड यहाँ पे हमने बोला कि लीड्स पे भाई तो क्लिक कर, लीड्स पे क्लिक कर दिया। अब लीड्स पे क्लिक करने के बाद मेरा कंसेप्ट क्या है कि ये चेकबॉक्स टिक करे। अब इस चेकबॉक्स को टिक करने के भी मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे आपको। इसको इंस्पेक्ट करो। एक तो चीज है टाइप इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू करंट यूजर ओनली है, टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स है, बट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स बहुत मिलेंगे। तो नेम इज इक्वल टू करंट यूजर ओनली है। तो इस पे जाके सीधे सीधे पहले क्लिक करा के देखो कि क्लिक ऑपरेशन काम करता है कि नहीं। तो सीधे सीधे हमने यहाँ पे किया और डायरेक्ट पेस्ट किया, और एक्स पाथ में हमने इनपुट टाइप ले लिया इसका, इनपुट टैग नेम है ब्रैकेट में @ नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट करंट यूजर ओनली। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया करंट यूजर ओनली, तो ब्रैकेट आ गया, तो एक क्लोज कर दो, डन। क्या है अब, ठीक है। तो चल के देखते हैं कि यहां तक ये काम कर रहा है कि नहीं। चेक किया ना, तो क्योंकि क्लिक है ऑपरेशन तो क्लिक भी काम करेगा। और इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं कि इसके अंदर इनबिल्ट मेथड भी है, अवेट पेज डॉट चेक। क्या कंसेप्ट है, चेक। तो चेक डायरेक्ट यूज कर सकते हो और अनचेक भी यूज कर सकते हो। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये लोकेटर पास करो और ये क्या करेगा, चेक कर देगा। इस चेक सीधे चेक फंक्शन ही कॉल कर दिया ना, तो ये भी चेक करेगा। नाउ लेट्स सी, इसके पास चॉइसेस बहुत है। क्लिक किया कि नहीं, मैंने किया है। अभी भी चेक हुआ, तो मतलब काम हो रहा है। तो चेक से भी कर सकते हो, क्लिक से भी कर सकते हो, ऐसे अनचेक भी कर सकते हो, या फिर से क्लिक कर दो वो अनचेक हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कैसे काम कर रहा है अब ये। तो ऐसे आप कोई भी फॉर्म में जाके कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हो अब इजिली, कोई टेंशन है। अब तुम्हें क्या चैलेंजेस आते हैं, अब आपका असाइनमेंट के टाइप में क्या हम दे रहे हैं कि यहाँ पे जाना है, आपको लीड को सर्च करना है नरेंद्र मोदी को, और जाके जितने भी नरेंद्र मोदी हैं उन सबको चेक चेक करना है, और फिर डिलीट बटन पे क्लिक कराना है, राइट। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे आपको दो दो लोकेटर मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट नेम ये भी है फर्स्ट नेम ये भी है। तो अब आपको nth वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, nth वन। फिर इन दोनों में सर्च करो, फिर मल्टीपल चेक बॉक्सेस मिलेंगे, तो उनमें से भी सबको चेक करना है, और उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक करना है। तो लेट्स से मुझे ये कोड अगर लिखना है, राइट, तो मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, सेम कोड को यूज करके दिखाओ कैसे इकट्ठा में सारे सबको क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। चलो, तो यहां से सबसे पहली चीज तो हमें पता है। अब मान लो आपको नहीं पता चलेगा ऐसे, लेकिन आप लोकेटर वायलेशन का एरर आएगा, तो कैसे आएगा चलो देखते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया ये वाला ऑप्शन लोकेटर वाला, ये वाला कोड लिया। अब इस कोड पे मैंने आया यहाँ पे कि चेक बॉक्स चेक था, तो मैंने इस कोड को कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। एंड डॉट मुझे फिल करना है, क्या फिल करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम हमारा क्या था, लेट्स से नरेंद्र। तो यहाँ पे मैंने नरेंद्र पेस्ट करवाया। फिर हमने यहाँ पे कोड यूज किया कि लास्ट नेम एंड कंपनी नेम तीनों चाहिए। तो फर्स्ट नेम था, अब यहाँ पे एक बार देख लो कि नेम इसका फर्स्ट नेम है कि नहीं, इंस्पेक्ट करो, फर्स्ट नेम है इसका, लास्ट नेम है, और इसका
कंपनी है, ठीक है। तो डन। तो फर्स्ट नेम सीधे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी, और तीनों में वैल्यू भी वही जाएगी कि मोदी एंड बीजेपी, क्योंकि वही चीज हम करने जा रहे हैं। यहां से मैंने किया ये, और उसके बाद मुझे क्या करना है, सर्च बटन पे क्लिक, राइट। तो फिर से क्लिक वाला कंसेप्ट में लेता हूँ लोकेटर से ही। तो यहां से मैंने किया कॉपी एंड पेस्ट डॉट डॉट क्लिक, डन। अब एक्सपाथ सर्च का देख लो क्या है, इसमें सिंपल ले सकते हो कि वैल्यू इज इक्वल टू सर्च, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू सर्च, दैट्स इट। अब मैं रन करता हूं तो देखते हैं कि ये टाइप करके सर्च कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कि कहीं कुछ और हो रहा है। तो वेट कहाँ गया, थोड़ा वेट बढ़ा देता हूं, ज्यादा जल्दी क्लोज हो रहा है, ठीक है, 2 सेकेंड। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। पहले आप लोगों ने देखा था कि कमांड में जाके रन करते थे फालतू, थोड़ा सा इरिटेटिंग था ना। अब लाइफ आसान हो रही है धीरे धीरे, तब इतने फ्रेंडली लाइफ टूल है तो आपको इतना मजा आ जाएगा इसको सीखने में कि लाइफ सेट हो जाएगी। अब देखो फिर से फट गया कि इनपुट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम रिजॉल्व 2 एलिमेंट्स, कि फर्स्ट नेम से दो दो एलिमेंट मिल रहे हैं। तो एक पहला ये है और दूसरा ये है, तो दो दो है इसके अंदर, देख रहे हो। तो अब इसको हैंडल कैसे करें, तो पहला दूसरा होने का मतलब ये हो गया कि एक इसको ले रहा है और दूसरा इसको ले रहा है, तो दो दो है। तो ऐसे ही लास्ट नेम भी दो है, कंपनी भी दो है, और सेव बटन भी दो है, बट सर्च एक ही है तो चलेगा। तो कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे, nth। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, डॉट nth, फिर डॉट फिल, और nth में क्या यूज करेंगे, 1। समझ गया कंसेप्ट। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और ये हर जगह हमने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब चल के देखें कि सर्च हो रहा है कि नहीं। तो राइट क्लिक फिर से रन करो, एक बार क्लिक करने के बाद छोड़ दिया करो, थोड़ा टाइम लेता है वो, नहीं तो 2 बार करोगे, 3 बार कर दिया तो 3 बार रन होगा। हाँ, अब किसको है, वैल्यू सर्च करके भी मल्टीपल है, तो हमें वहां पे भी क्या करना है, nth, दैट्स गुड। वापस से कोड में जाओ, अब जितनी बार धक्का मतलब चोट लगेगी उतनी जल्दी हमें सुधरना पड़ेगा। तो इसको गया मैं फिर से कॉपी पेस्ट, अब भाई साहब करेंगे, देख रहे हो झटका देख के कितनी बार चलाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे तो पता है, लेकिन आप जब तक नहीं पता करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे फिक्स करोगे। देखो आप किया सर्च, नीचे नरेंद्र मोदी एक ही आ रहा है, क्यों, हमने कितनी लीड क्रिएट कर दी। हाँ, तो सर्च में एक ही क्यों आया, नहीं, एक ही का हर बार तो लीड क्रिएट कर रहे हैं ना। तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ओनली माई आइटम। अगर मैं यहां से नरेंद्र मोदी को डालूं, नरेंद्र मोदी, रुको, सर्च करो, अब देखो कितने आ रहे हैं, बहुत आया। अगर मैं इसमें ये चेक कर दूं, अब सर्च करो, एक ही आ रहा है। हाँ, तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, अनचेक करना है। तो अनचेक करने के लिए या तो इस पे अनचेक करा दो या इसका कोड कमेंट कर दो। कहाँ है ये, न्यू लीड पे, ये कोड को हमने क्या कर दिया, कमेंट। अब मान लो मैन्युअली पहले टेस्ट करो, किसको सर्च किया, अब हमें ये सबको डिलीट करना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट एक एक करके जाके क्लिक करने से अच्छा है कि हम यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो सब पे हो जाएगा, और डिलीट बटन पे क्लिक करा दे। तो इस पे इसको इंस्पेक्ट करो क्या है, लेट्स से इंस्पेक्ट, चेकबॉक्स नेम सेलेक्ट ऑल, डॉट क्लिक। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, क्लिक करना है तो 2 क्लिक फंक्शन कॉल करो, 1 क्लिक 2 क्लिक। तो 1 क्लिक का नेम क्या है, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, और यहाँ पे नेम क्या देना है, सेलेक्ट ऑल,
nth वगैरह देना है तो nth लगाना है, तो बाय डिफॉल्ट nth क्या होगा 0। बट यहाँ nth का कंसेप्ट नहीं है, मल्टीपल तो है नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है। बट देना है तब भी दे सकते हो, 0 उठाएगा क्योंकि पहले तो मिलेगा ही उसको। ओके, अब ना उसके बाद फिर से क्लिक कराना है हमें ना, तो फिर से डिलीट पे क्लिक करना है, तो डिलीट को लोकेट करो। इसका नई नेम क्या है, वैल्यू डिलीट। डिलीट टाइप क्या था, इनपुट। ठीक है, तो इसमें भी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो ये जाके डिलीट कर देगा। सिंपल समझ में आ गया ना। तो ये पूरा हमने एंड टू एंड फ्लो डिजाइन कर लिया, और इसको जाके रन करो। अब हमारा पूरा एंड टू एंड फ्लो रेडी है। सर्च, सर्च, सेलेक्ट, डिलीट, पूरा कंसेप्ट डन। अब आपको यही जाके प्रैक्टिस करना है, फिर किसी भी साइट पे जाओ, कुछ भी करो। अब इसमें फायदा ये है कि हमें थ्रेड डॉट स्लीप कहीं नहीं लिखना, वेट कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो वेट का कंसेप्ट है। नहीं, ये ऑटो वेट है। अब यस, अपने आप से एसिंक की वजह से नहीं, वो प्ले राइट में इनबिल्ट है। वो मैं आगे दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या करना है। अब आपको नेक्स्ट टाइम मैं लोकेटिंग टेक्निक्स पे बताऊंगा, तो जिसको भी आज की वीडियो नहीं समझ में आती है कि ये सब कंसेप्ट मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, वो अगला लेक्चर पहले देखो और वापस से फिर इस पे करो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर पहले बात पहले देखो, फिर यहाँ पे आओ कि ये कैसे हुआ। और जिसको समझ में आ रहा है, कोई बात ही नहीं है। तो जो पहले से ऑटोमेशन टूल किसी पे काम कर रखे होंगे, सेलेनियम वगैरह पे एक्सपाथ निकालना, तो उनको तो आज समझ में आएगा। जिन्होंने किसी टूल पे काम नहीं किया, जो बिगिनर है प्ले राइट में, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो पहले उनको रेफर करना है, फिर वापस से इसको करना है। बट वो वीडियो के ऑनवर्ड्स भी मैं सारे एग्जांपल फिर से लेने वाला हूँ। राइट। तो आपको अगले वीडियो में अब पढ़ना क्या है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, आप पढ़ के आओ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्ले राइट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे कहाँ जाना है, डॉक्स। तो डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे लेट्स से गाइड, एक्शन, असर्शन, लोकेटर्स कहाँ दिख रहा है। अब ये देखो टेक्स्ट एक्शंस के बारे में जो आज मैंने पढ़ाया सारा। तो यहाँ पे आप जैसे गेट बाय रोल है, देख रहे हो, तो लोकेटर डॉट फिल, तो गेट बाय रोल, अब यही सब हमें आगे पढ़ना है। तो इसका एक कंसेप्ट है कि जिसके अंदर कितने लोकेटिंग टेक्निक्स हैं, तो वो है लोकेटर डॉट फिल। ठीक, किसके अंदर आया, कहाँ पे क्लिक हुआ, लोकेटर्स आया ना, इस पे क्लिक करो। तो ये है हमारा लोकेटर का कंसेप्ट। तो इसमें कितने टाइप के लोकेटर्स हैं, ये सारे यहाँ पे आपको पता चलने वाले हैं। राइट। तो जैसे ऑल इनर टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट कंटेक्स्ट, एंड एरिया स्नैपशॉट, ब्लर, बहुत सारे हैं, चेक, क्लियर, फ्रेम लोकेटर, तो लोकेटर डॉट कंटेंट फ्रेम, गेट बाय रोल। तो ये सारे मेथड्स बता रहा है कि चेक, क्लियर, लोकेटर्स के लोकेटिंग टेक्निक्स। इसके अंदर एक और था ऑप्शन, एपीआई रिस्पॉन्सेस, एलिमेंट हैंडल, इसके अंदर नहीं है। तो वो लोकेटर वाला टॉपिक एक पढ़ के है ना, बट इसमें एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। इसका लिंक कहाँ गूगल से मिलेगा आई थिंक, नहीं तो हम चैट जीपीटी से तो खोज ही सकते हैं। चैट जीपीटी पे जाओ, लोकेटिंग टेक्निक्स इन प्लेराइट।
तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जैसे आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, क्लास के थ्रू कर सकते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर एट्रीब्यूट के थ्रू कर सकते हैं, डिसेंडेंट ऑर्डर सिबलिंग, ये सब। तो ये सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू हुआ। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रहा है कि जैसे पहले तो आप सीएसएस सेलेक्टर यूज कर सकते हो जैसे एक्सपाथ में यूज करते थे सारा कंसेप्ट, वैसे टेक्स्ट कंटेंट सेलेक्टर भी है। तो पेज डॉट लोकेटर बटन हैज सबमिट, डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हो। पार्शियल मैच का कंसेप्ट है, पार्शियली भी मैच करा सकते हैं। एक्स पाथ के थ्रू भी हम जा सकते हैं जो अभी हमने यूज किया, राइट। इसके बाद रोल सेलेक्टर कि रोल बटन, रोल ऑप्शन के साथ जा सकते हो। आईडी नेम के साथ भी लिख सकते हो कि जैसे लोकेटर डायरेक्ट आईडी पास कर दिया तब भी ले लेगा। नेम लेना है तो ऐसे ब्रैकेट में नेम इज इक्वल टू करके पास कर सकते हो, तब भी आप ऐसे लिख सकते हो। सीएसएस स्पेसिफिक क्लासेस भी यूज कर सकते हो, कस्टम लोकेटर्स बना सकते हो डिव करके, ऐसे कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस कर सकते हो इसके अंदर, फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। फिर एपीआई और विजिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन, उसकी स्टेट को भी चेंज करके तुम कर सकते हो। शैडो डॉम जो सेलेनियम में मुश्किल होता है उसके थ्रू भी इसमें ऑप्शन दे रखा है कि शैडो रूट कैसे निकाल के उसमें लोकेटर को फाइंड किया जा सकता है। तो प्ले राइट का एक तगड़ा एग्जांपल ये भी है कि शैडो रूट भी इजिली हैंडल होता है इसके अंदर, राइट। एंड इसके पास स्पेसिफिक कंडीशंस भी डाल सकते हो। तो देख रहे हो इतने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 11। और इसके अंदर भी मल्टीपल टाइप्स है। तो अगले बार हमें क्या करना है, इन सारे कंसेप्ट को हमें डिटेल में लर्न करना है। और लर्न करके फिर अगर हमने एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो एक्शन परफॉर्म करना तो हम आज सीख ही गए कि हमें क्या करना है, फिल करना है, नहीं तो क्लिक करना है हर जगह पे। फिर एलिमेंट आइडेंटिफाई किया तो हमारा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो काम हमारा चालू हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे किस पे, जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट को लर्न करेंगे, फिर सारे स्ट्रक्चर्स को समझाएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे याद दिलाना, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे ऑटोमेटिक ओपन हो, जनरेट कैसे हो, स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर करे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स कैसे होगा। बस एक एक चीज पे कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करना है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। तो पहले इतना प्रैक्टिस करो। तो अगले सैटरडे संडे हम हमेशा कंटिन्यू क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक पे इसको हम लेके खत्म करते हैं। जो भी क्वेरी रहेगा तो इसको मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वीडियो, वहां से वॉच करो, कोई भी क्वेरी रहता है तो आप पूछो, ठीक है। डन। तो आज की सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू।